अवतल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र n/v - 1/u बराबर n-1/r को स्थापित कीजिए। ये भी टॉपिक बेहद इम्पॉर्टेंट है, जब न तब 5 नंबर परीक्षा में आता है। आइए देखा जाए, समझा जाए। कल हमने सीखा n सर क्या है ये बताइए। n अपवर्तनांक है, v प्रतिबिंब की दूरी है और u वस्तु की दूरी है, r वक्रता त्रिज्या है। और कल बताया गया था कि सभी दूरियां पोल से या ध्रुव से नापी जाती है। सभी दूरियां पोल से या ध्रुव से नापी जाती है। और वही बात है सर, अपवर्तन कब होगा प्रकाश का? जब हमारे पास दो माध्यम हो और दोनों माध्यम अलग अलग हो। सर अवतल गोलीय पृष्ठ है ना, तो अवतल गोलीय पृष्ठ कल मैं बता चुका था, चाहे उत्तल गोलीय पृष्ठ हो चाहे अवतल गोलीय पृष्ठ हो, प्रत्येक पृष्ठ किसी न किसी कांच के गोले से काटकर बनाया जाता है, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो। किससे काटकर बनाते हैं? कांच के गोले से काट के बनाते हैं। और कांच का गोला हमें पता है सर सघन माध्यम है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल कम होती है। चलिए देखिए, कोई बात नहीं, आगे देखा जाए। पहले आइए चर्चा किया जाए सर अवतल गोलीय पृष्ठ क्या है। देखिए, अवतल गोलीय पृष्ठ ऐसा गोलीय पृष्ठ, अवतल गोलीय पृष्ठ ऐसा गोलीय पृष्ठ जिसका अपवर्तन तल दबा होता है। अपवर्तन तल दबा होता है। कहाँ? अपवर्तन तल दबा होता है। तो मान लिया जाए कि हमारे पास एक अवतल गोलीय पृष्ठ है और 100 बार बताया गया कि कोई भी गोलीय पृष्ठ हो, चाहे हमारे पास अवतल हो चाहे हमारे पास उत्तल हो, किससे काटकर बनाया जाता है? कांच के गोले से काटकर बनाया जाता है। अब कांच का गोला कैसा माध्यम है? सघन माध्यम, ठीक है ना। ये हमारे पास सर है गिलास, और गिलास कैसा माध्यम है सर? सघन माध्यम, बताया जा चुका है। और कल ये भी मैं बताया था, चाहे कोई भी गोलीय पृष्ठ हो, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, गोलीय पृष्ठ के ठीको ठीक मध्य में जो बिंदु होता है बाबू, उसे हम पोल कहते हैं। क्या कहते हैं सर? उसे हम पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। सही बात है। अगर इसके लिए, इस अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अगर मैं गोला बनाऊं तो गोला इधर ही तो ऐसे बनेगा। फिर से बात देखिए, इस अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अगर मैं पूरा गोला बना दूं तो ये इस पृष्ठ के लिए गोला इधर ही तो आएगा ना। जब गोला बनेगा तो जाहिर सी बात है गोले का केंद्र होगा। मान लिया जाए सर C गोले का केंद्र है। C किसका केंद्र है? गोले का केंद्र है। कल हमने ये भी बताया सर, ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली, किसको मिलाने वाली? ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली रेखा। चलिए देखिए, ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं सर? मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। आइए देखा जाए। अवतल गोलीय पृष्ठ के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होगा कब सर? अवतल गोलीय पृष्ठ के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कब? जब मुख्य अक्ष पर एक छोटी सी वस्तु हो। मान लिया जाए मुख्य अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु O है जो प्रकाश से प्रकाशमय है। सही बात है। क्या मैं बोला? इस अवतल गोलीय पृष्ठ के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होगा कब? जब इस मुख्य अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु हो जो प्रकाश से प्रकाशमय हो। मान लिया जाए इधर हमारे पास हवा है, एयर है। हमें पता है सर हवा कैसा माध्यम है? विरल माध्यम है। क्यों? क्योंकि हवा में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। आइए चलिए देखा जाए। देखिए, अगर एक छोटी सी वस्तु O है जो प्रकाश से प्रकाशमय है, अगर बच्चा O प्रकाश से प्रकाशमय है तो इससे प्रकाश की किरणें चलती है और चल करके अवतल गोलीय पृष्ठ पर आपतित होती है ना। अवतल गोलीय पृष्ठ पर क्या होती है? आपतित होती है। सही बात है जी सर, सही बात है। और बाबू, जहां पर प्रकाश की किरण पृष्ठ को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को हम मामूली बिंदु नहीं कहते हैं, उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे ये प्रकाश की किरण अवतल गोलीय पृष्ठ को यहाँ पे काट रहा है कि नहीं काट रहा? हमें जिस बिंदु पे काटेगा वही बिंदु मेरा कौन सा बिंदु होगा? आपतन बिंदु। यहाँ पर क्यों क्या है? आपतन बिंदु में थोड़ा जगह कम है, मैं ऊपर बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा? आपतन बिंदु बनेगा। और हमें पता है सर जहाँ पर आपतन बिंदु बनता है वहाँ पर अभिलंब होता है। जहाँ पर आपतन बिंदु होता है वहाँ पर अभिलंब होता है। आइए बना दिया जाए अभिलंब।
ये पीली चाक देख रहे हो ना, ये मेरा अभिलंब है, नॉर्मल है, अभिलंब है, सही बात है। आइए देखिए, अगर बालक प्रकाश का अपवर्तन ना होता तो ये प्रकाश सीधा चीरता हुआ आर पार निकल जाता कि ना निकल जाता। फिर से बार देखिए, अगर अवतल गोलीय पृष्ठ के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन ना होता तो यही प्रकाश की किरणें बगैर विचलित हुए सीधे आर पार से निकल जाती, सीधे आर पार से निकल जाती। चलिए ठीक है, अपवर्तन होगा क्यों? क्योंकि दो माध्यम है और दोनों माध्यम कई सारे अलग अलग है। चलिए देखिए, अब आप हमें ये बताइए सर, प्रकाश की किरण किस माध्यम से किस माध्यम में आना चाहती है? सघन से विरल में कि विरल से सघन में? ये प्रकाश की किरण किस माध्यम में है सर? विरल माध्यम में, है ना? जाना किस में चाहती है? सघन माध्यम में। और कल हमने सीखा था सर, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, कहाँ प्रवेश करती है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो यही प्रकाश की किरण, जो ये देख लो, यही प्रकाश की किरण थोड़ा सा अभिलंब की तरफ झुक जाती है। यही तो मेरा अभिलंब है, दिखा दूं मैं तुम लोगों को। देखो, ये मेरा क्या है सर? अभिलंब। ये मेरी क्या है? प्रकाश की किरण। ये मेरा पीली चाक अभिलंब है। प्रकाश का अपवर्तन ना होता सीधे प्रकाश निकल जाता कि ना निकल जाता? सर निकल जाता, क्योंकि प्रकाश जा कहाँ रहा है? विरल से सघन में जा रहा है ना। और जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो ये वाली चाक थोड़ा सा अभिलंब की तरफ ऐसे क्या हो जाएगी? थोड़ा सा अभिलंब की तरफ ऐसे झुक जाएगी, ठीक है ना? आइए झुका दिया जाए। आइए प्रकाश की किरण को, इसी प्रकाश की किरण को थोड़ा सा किसकी तरफ? अभिलंब की तरफ मैंने क्या कर दिया? झुका दिया। आया, जो प्रकाश आए, चित्र में कौन प्रकाश आ रही है? यही तो आ रही है, आपतित किरण, सही बात है। और जो प्रकाश दूसरे माध्यम में चली जाए वो मेरी अपवर्तित किरण। कहने का मतलब ये आपतित किरण है और ये मेरे पास अपवर्तित किरण है। और आगे देखिए, अगर इस रेखा को मैं आगे की तरफ बढ़ाऊं, है ना, अपवर्तित किरण को भी आगे की तरफ बढ़ाऊं, कहीं मुलाकात होगी? नहीं। क्या एक दूसरे को काटेगा? नहीं, ना काटेगा, ना कभी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। हमको क्या बनाना है? इस वस्तु का इमेज बनाना है, प्रतिबिंब बनाना है। प्रतिबिंब बनाने के लिए हमने क्या किया देख लो। ये अपवर्तित किरण है ना बालक? जी सर, अपवर्तित किरण है। तो अपवर्तित किरण को आगे ना बढ़ा करके, बल्कि इसको मैं कहाँ जबरदस्ती पीछे कहाँ कर दूं? इस अपवर्तित किरण को मैं पीछे की तरफ क्या कर दूं? बढ़ा दूं। जैसे आप अपवर्तित किरण को पकड़ कर बालक पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, तो ये मुख अक्ष को काटेगा और जिस बिंदु पे काटेगा वही इस वस्तु का प्रतिबिंब होगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब होगा। लेकिन कब? जब अपवर्तित किरण को मैं आगे की तरफ बढ़ाऊं कि सर पीछे की तरफ बढ़ाऊं? सर पीछे की तरफ बढ़ाइए, है ना। तो जब हम अपवर्तित किरण को बालक पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, है ना, जब हम अपवर्तित किरण को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये मुख अक्ष को कहीं ना कहीं काटता है और जिस बिंदु पे काटता है वही बिंदु इस वस्तु का क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। ठीक है सर, प्रतिबिंब होता है, ठीक है, प्रतिबिंब होता है। आगे देखिए, कल मैं बताया था सर सभी दुनिया कहाँ नापी जाती है? पोल से नापी जाती है। तो चित्र में वस्तु कौन है, प्रतिबिंब कौन है? सर वस्तु O है और प्रतिबिंब कौन है? I। और सभी दुनिया नापेंगे कहाँ से? पोल से। आइए नापा जाए। ये मेरे पास वस्तु है। जी सर, कहाँ से नापेंगे? पोल से। और वस्तु की दूरी को किसमें सर? U में नापा जाता है ना। वस्तु का प्रतिबिंब कौन है? सर वस्तु का प्रतिबिंब I है, I फॉर इमेज। दूरी कहाँ से नापेंगे? पोल से। प्रतिबिंब की दूरी, सही बात है। सर PC क्या है? PC गोले की त्रिज्या है जिसको हमने R दिखा दिया। ठीक है, एकदम सही बात है, सही बात है ना एकदम। चलिए देखिए आगे। सर जहाँ पर दो रेखाएं मुलाकात करती हैं कुछ ना कुछ कोण बनाती हैं, है ना। जहाँ पर दो रेखाएं मिलती हैं कुछ ना कुछ कोण बनाती हैं। मान लिया जाए ये एंगल मेरे पास अल्फा है, ये एंगल सर मान लिया जाए मेरे पास बीटा है, और ये एंगल मान लिया जाए मेरे पास क्या है? गामा है। अल्फा बीटा गामा माना है कि दिया है? सर माना गया है। जो चीज़ मानी जाती है उसका मान निकाला जाता है। आइए निकाला जाए भी। क्या अवतल गोलीय पृष्ठ के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन हुआ? हाँ सर हुआ। अब जब अवतल गोलीय पृष्ठ के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होगा तो स्नेल साहब का नियम आएगा ना? जी सर आएगा। आइए लगा दिया जाए। अपवर्तन किस बिंदु से हो रहा है? सर क्यों से हो रहा है ना, तो लिखेंगे आप कॉपी में, आपतन बिंदु क्यों पर, आपतन बिंदु क्यों पर, है ना। आपतन बिंदु क्यों पर स्नेल के
स्नेल के नियम से। सर स्नेल का नियम क्या है बताइए? तो बताया गया कई बार, साइन आई अपान में क्या सर, साइन आई अपान में साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है ना, जहाँ पर n क्या है, अपवर्तनांक है। कल मैं बताया था वस्तु छोटी क्यों लिया जाता है, पढ़ाया जा चुका है, ठीक है ना। मान लिया जाए साइन आई लगभग आई के बराबर सर, और साइन आर लगभग किसके बराबर, आर के बराबर। तो साइन आई को हटाइए और हटा के लगभग किसके बराबर माना गया है सर, आई के बराबर है ना। साइन आर किसके बराबर है, किसके बराबर है बताइए, किसके बराबर है, साइन आर लगभग आर के बराबर है ना। जी सर, गुणा लगाइए, आई इज इक्वल टू एन आर, नहीं आएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर स्टार, दिस इज इक्वेशन नंबर स्टार। वही काम फिर करना है, आपतन कोण का मान निकालना है, अपवर्तन कोण का मान निकालना है, समीकरण नंबर स्टार में रख के हल कर देना है। आइए हल किया जाए। अब आइए समीकरण नंबर स्टार से हल किया जाए। आई का मान निकालना है, आर का मान निकालना है, निकाल करके समीकरण नंबर स्टार में रखना है। आइए रखा जाए। पहला अब देखिए सर, त्रिभुज QOC में, QOC में आइए फटाफट देखिए, त्रिभुज QOC में, सही बात है ना सर, एकदम सही बात है। आइए मैं इसको अलग से थोड़ा सा बना के दिखा दूं ताकि समझने में आसानी आ जाए। यहाँ पे मेरे पास Q है, कहिए जी सर, फिर यहाँ पे O है, कहिए जी सर, यहाँ पे C है, हाँ। तवज्जो दिया जाए बाबू, ये कोण कितना है, ये कोण कितना है सर, अल्फा है, चित्र में एकदम क्लियर है। OQ और QC, OQ चित्र में बाबू आपतित किरण है, और QC मेरा क्या है, चित्र में QC केंद्र से जा रहा है ना, अब केंद्र से जाने वाला क्या है मेरा, अभिलंब है ना। OQ आपतित किरण है और QC क्या है, अभिलंब। चित्र में देखो यही तो OQ है, अरे बोलिए जी सर, OQ देखा ना, और ये मेरा QC देखा। OQ और QC के बीच यही तो कोण बना है पूरा, इतना I, यही तो पूरा कोण है, कितना है सर ये कोण I। बाहर वाला कोण कौन सा है सर, गामा है। बहिष्ठ कोण पर में लगा दिया, बहिष्ठ कोण पर में हमसे कहता है सर किसी त्रिभुज का बाहर वाला कोण, बहिष्ठ कोण, बहिष्ठ कोण का मतलब बाहर वाला कोण, बाहर वाला कोण कौन है, गामा है ना। तो ये बाहर वाला कोण त्रिभुज के अंदर जो दो कोण बना है उसी के योग के क्या है, बराबर है। अंदर कौन सा कोण बना है, अल्फा बना है, और क्या बना, आई। तो ये बाहर वाला कोण जो त्रिभुज के अंदर जो दो कोण बना है उसी के योग के क्या होता है, बराबर होता है ना, सही बात है। अल्फा को पक्षांतर किया जाए, गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू आई। दूसरे शब्दों में हमने लिख दिया आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। आई का मान निकला, आई का मान निकला, तो आई का मान निकाल, आई का मान अगर निकला, अब आर का मान निकाला जाए। आइए आर का मान निकाल लिया जाए, चलिए देखा जाए। अब बालक आर का मान निकालने के लिए फिर से पुनः त्रिभुज QOI देखा सर, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज में कहा QOI देख लिया ना, QOI देखा, देख लिए, लेकिन मैं फिर से अलग से बना दूं ताकि एकदम क्लियर कर रहे बात। देखिए यहाँ पर Q है, जी सर है, O है, I है ना। ये कोण क्या है सर, अल्फा है। अब किस कोण बाहर वाला क्या है सर, बीटा है। ये कोण कितना है, ये वाला कोण कितना है सर, I माइनस आर, I माइनस आर, I माइनस आर, सही है, सही, I माइनस आर। फिर नियम में लगाया बहिष्ठ कोण, वही फिर पुराना नियम, बहिष्ठ कोण पर में, बहिष्ठ कोण पर में क्या है, किसी त्रिभुज का बाहर वाला कोण, बाहर वाला कोण कौन है, अल्फा की बीटा, सर बीटा है। बहिष्ठ कोण सुदूर, बहिष्ठ कोण त्रिभुज के अंदर जो दो कोण बनता है उसी के योग के बराबर होता है। तो अल्फा प्लस आई माइनस आर है ना, आई का मान पुट कर दिया जाए, यहीं पर रख दिया जाए, बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई है ना, आई है ना, आई का मान देखो ये निकला है, क्या है सर, गामा माइनस अल्फा माइनस आर, सही बात है। माइनस प्लस कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आया सर बीटा इज इक्वल टू गामा माइनस आर, नहीं आया। माइनस आर को हमने पक्षांतर कर दिया, बीटा को भी इधर कर दिया, तो माइनस उधर जाके प्लस, और ये गामा ये इधर आकर सर क्या माइनस, क्या आई आर का मान आया, क्या आई आर का मान आ गया, जी सर आ गया। अब आई आर का मान समीकरण नंबर स्टार से, समीकरण नंबर स्टार से आई का मान आर का मान आया, फिर लिखेंगे सर समीकरण नंबर स्टार से, कहाँ से, समीकरण नंबर स्टार से। आइए डायरेक्ट में मान रखूंगा, स्टार ये आई है ना, आई का मान कितना निकाले हो, गामा माइनस अल्फा, तो डायरेक्ट में मान रख दिया, यही मान डायरेक्ट यहाँ पर मैं रख दिया। देखो गामा माइनस अल्फा है, जी सर है, फिर एन है ना, आर है ना, आर का मान यही उठा के यहीं पर रख दिया, यही आर का मान यहाँ पे हमने रख दिया। आर का मान कितना है सर,
गामा माइनस बीटा है ना, आया। आइए गुणा भाग करेंगे जल्दी जल्दी। गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू, गुणा लगा लिया, एन गामा माइनस एन बीटा, सही बात है। अब आइए ये माइनस अल्फा, गामा वाला पद एक तरफ करिए, देखो कैसे करेंगे। ये माइनस अल्फा है कि ये जी सर, ये उधर चला गया, क्या बन गया सर, एन बीटा, माइनस से उधर जाके प्लस, ये एन गामा है ना, गामा को उठा के इधर कर दिया जाए, माइनस गामा हो गया कि नहीं। कामन क्या दिखा, अल्फा प्लस एन बीटा। सर गामा कामन दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो वही बात है एन माइनस वन। फिर लिखिए समीकरण नंबर डबल स्टार, एकदम सही है। अल्फा बीटा गामा माना चीज है कि दिया हुआ चीज है, यहाँ पे माना गया था ना, ये मान, जो चीज माना जाता है उसका मान निकाला जाता है। हमें पता है सर, क्या पता है, चोरी करना, क्या कोण बराबर हमको पता है सर, चाप अपान में क्या, चाप अपान में क्या, त्रिज्या पता है, कोण बराबर चाप अपान त्रिज्या। आइए देखिए डायरेक्ट एकदम देखा जाए, एकदम डायरेक्ट देखा जाए। त्रिभुज क्यू ओ पी देखा, एक बार फिर से देख लो, क्यू ओ पी में इस पूरे को, इस पूरे 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 त्रिभुज में कौन सा कोण दिखा, अल्फा। तो कोण अल्फा बराबर कोण के सामने वाली भुजा यही चाप मानेंगे, क्या है चाप, सर पी क्यू है, सही बात है ना। त्रिज्या का मतलब आर ना समझ लेना, त्रिज्या का मतलब बच्चा दूरी, तो दूरी पी से लेकर के ओ तक की कितनी दूरी है, पी से ओ तक की दूरी कितना है सर, यू है, सही बात है ना। अब आइए बीटा निकाला जाए। त्रिभुज क्यू आई पी देखा, फिर से बात देख लो, क्यू आई पी में कोण कितना दिखा, सर बीटा। फिर वही नियम लगाओ, कोण, कोण यहाँ पे कितना है सर, बीटा। अब कोण के सामने वाली भुजा क्या मान लेंगे, चाप। चाप कितना है मेरे पास, पी क्यू, त्रिज्या का मतलब दूरी, तो पी से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितना है सर, वी। आ गया है ना। सी पी में, क्यू सी पी देखा ना, ये वाला कितना कोण है सर, गामा है। तो गामा बराबर वही पुराना नियम, चाप क्या है, पी क्यू है, त्रिज्या क्या है सर, त्रिज्या आर है ना, पी से लेकर के सी तक की दूरी क्या है, आर। कल हमने ये एक बात बताई थी, क्या सर, जो दूरी पृष्ठ के सामने आए ऋणात्मक और जो दूरी पृष्ठ के पीछे आए धनात्मक, क्या तीनों दूरी सामने है, तीनों का मतलब यू वी आर, क्या तीनों सामने कि तीनों पीछे, सर तीनों दूरी पृष्ठ के कहाँ है, सामने है। मैं जब सामने है तो माइनस है कि प्लस है, माइनस। अगर कोई पूछेगा ये माइनस क्यों, तो आपका जवाब आएगा सर प्रत्येक दूरियां पृष्ठ के कहाँ है, एकदम सामने। जब प्रत्येक दूरी पृष्ठ के सामने होगी ऋणात्मक होगी, पीछे होगी तो धनात्मक होगी। यहाँ पर मौके पे सब कहाँ है, पृष्ठ के सामने है, इसलिए सब क्या है, ये बाबू माइनस है, थोड़ा गैप कर दूं, दिखा, ये माइनस माइनस माइनस, ठीक है। अब अल्फा बीटा गामा का मान पता हो गया, और अल्फा बीटा गामा का मान समीकरण नंबर डबल स्टार में रख दिया। डायरेक्ट मैं एकदम रखूंगा, एकदम सीधे रख दूंगा, कैसे, देखो माइनस यहाँ अल्फा है, अल्फा का मान कितना है सर, अल्फा का मान कितना है, पहले से है ना, माइनस पी क्यू अपान में यू, हाँ कि ना, हाँ सर। फिर एन है, बीटा का मान बताइए, बीटा का मान कितना है सर, माइनस पी क्यू अपान में वी है कि नहीं, जहाँ पर वी प्रतिबिंब की दूरी है। फिर गामा है, गामा का मान बताइए सर, क्या, पी क्यू अपान में आर, सही बात है ना। अब बालक ध्यान से समझो, अब यहीं पर मैं लाइन गायब कर दूंगा, कर दूं, ए बाबू, ई माइनस माइनस महाप्लस है ना, माइनस माइनस महाप्लस हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर देखो, ई प्लस है, ई माइनस है, तो प्लस अब माइनस मिलके माइनस आया कि नहीं आया, एकदम आया, आया ना। अब फिर एक लाइन डायरेक्ट एकदम समझो, पी क्यू कॉमन है कि नहीं है। जब मैं पी क्यू कॉमन करूंगा तो कॉमन से पी क्यू कटेगा ना, मैं डायरेक्ट इसे काट दे, पी क्यू कॉमन हुआ, अब कॉमन होकर के पी क्यू क्या हो गया, कटा, बचा क्या सर, बताओ बचा क्या यहाँ पर, 1 अपान में यू, कहिए जी सर, माइनस एन अपान में वी बराबर माइनस है ना, फिर यहाँ पर है एन माइनस 1 बाई क्या सर, आर। अब समझो, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है ना, मैं चाहता हूँ बच्चा ये माइनस हुआ हट जाए, ये माइनस हट जाए। माइनस को हटाने के लिए प्रत्येक पद में माइनस से गुणा कर दिया, प्रत्येक पद में माइनस से गुणा कर दिया। इसमें गुणा लगाएंगे माइनस हो जाएगा ना, इसमें माइनस से गुणा लगाएंगे प्लस हो जाएगा, इसमें माइनस से गुणा लगाएंगे, इसको मत प्लस बना देना, इसमें गुणा होगा माइनस माइनस प्लस एन माइनस 1 बाई आर आया। इसी को मैं ढंग से लिख दिया, एन अपान वी माइनस
1/u बराबर n-1/r। एकदम सही बात है। कल की वीडियो में हमने देखा था अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए भी यही फार्मूला आया था, देख लेना पीछे। तो इसका मतलब ये कि चाहे वो अवतल गोलीय पृष्ठ हो चाहे वो उत्तल गोलीय पृष्ठ हो, प्रत्येक पृष्ठ की ये फार्मूला n/v-1/u बराबर n-1/r। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मेहनत से पढ़ के जाइए।